हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन दिया हुआ है बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए, बच्चे के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी होता है। ए पॉइंट यहाँ पर से कथन ए सही है। तर्क दिया हुआ है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था संवेदनशील अवधि होती है। कथन और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए आंसर यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के प्रमुख संस्थान है। यहाँ पर कहा है जो स्कूल है वो क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण है, जबकि स्कूल द्वितीयक होता है, सभी को पता सेकेंडरी है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। मीडिया भी बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा है नहीं है। बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती हैं। बिल्कुल भूमिका निभाती हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे की जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। बच्चे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है कि उपलब्ध उद्देश्यों पर बल दिया जाना चाहिए। उपलब्ध उद्देश्य पर बल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। निष्क्रिय अनुसरण करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती। किसके लिए कहा है? परीक्षाओं के लिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक बच्चा है, उसे त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। एक अन्य व्यक्ति है जो अन्य जगह से इस 3D मॉडल को देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। यहाँ पर पाता लिखा, यहाँ पे होगा कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रीयता। किसके अनुसार नहीं कर पाता? जो दूसरा व्यक्ति देख रहा है, तो किसके यहाँ पे दृष्टि क्षेत्र से, तो आत्म केंद्रीयता की कमी है। यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से होती है, से भिन्न होती है। देखिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया जो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया होती है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वाइगोस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। स्वयं से प्रयास और दूसरे के प्रयास, जो ये बीच का क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? तो यहाँ पर स्तर क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतर्बुद्धि, तो यहाँ पर बताना जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, दूसरों के, जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है वो दूसरों के बारे में जानने की होती है। ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा।
दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है, उसको क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। 10th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। समूह कार्य और स्व आकलन। नेक्स्ट है समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए जो केवल वाले आंसर होते हैं ये गलत होते हैं, केवल वाले निगेटिव टाइप वर्ड है, इन्हें ध्यान रखिएगा। केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटि पर विचार करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना, ये भी गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट है अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने बाद छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण है। मतलब यहाँ पे कहा गया जब घर पे मम्मी लोग नहीं होती हैं तो लड़कियों से घर का काम करवाया जाता है, भाई बहनों की देखभाल करवाई जाती है, लड़के क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़वादिता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए कभी भी रटकर याद करने पर बल नहीं देना है या रटवाना नहीं है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। रट कर याद करने पर बल नहीं देना है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है ये भी आप लोग देख लीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, सहयोगी शिक्षण पर बल देना, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य से सही है। 14 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर कहा गया है जो भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भी भूमिका नहीं होती है, किसकी? भाषा की, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित है जबकि एक दूसरे से संबद्ध होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कहा है कि निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षा की धारणा को दर्शाता है। शिक्षा की धारणा को दर्शाता है। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना बिल्कुल सही है। यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है। तो देखिए सीखना जो होता है वो कहाँ पर होता है? सामाजिक परिवेश में होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंधों को महत्व देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यालय द्वारा सीखे गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना, जो आपने विद्यालय में ज्ञान सीखा विद्यालयी ज्ञान को ज्यादा महत्व देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। सी आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। यहाँ पर कहा है गणितीय अक्षमता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणज वैकल्य हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत, वाद्य यंत्र, गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि बिना किसी बाह्य निर्देश के, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो प्रतिभाशाली है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, वो बार बार आंखों को मिचका रहा है, इससे पता चल जाएगा कि उसको कम दिखाई देता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। यहाँ पर बताना कैसे बना सकती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है? दृढ़ अपेक्षा रखकर वे सख्त पाठचर्या, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे से परामर्श करे बिना, परामर्श किए बिना सारे निर्णय खुद टीचर ले, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके क्या करना है? समायोजन करना है। डी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है कथन दिया है कि समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, जबकि समावेशी जो शिक्षक होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों को भी शामिल करती है। कथन यहाँ पर गलत दिया है। तर्क है समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कथन और तर्क दोनों गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परसंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंठस्थीकरण करना। देखिए बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरों के व्यवहार की कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, बिल्कुल सही है। सी आंसर यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया, संज्ञान के बारे में बात की गई, सोचने के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है एक अध्यापिका किसी विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किसमें सहायक होगा। किसमें सहायक होगा ये बताना है। देखिए चित्र बनाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगी। संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, यह भी है। जब वो संरचना बनाएगी तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, रूब्रिक के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि कलात्मक योग्यता का परीक्षण करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी हो, जहां सिर्फ शिक्षिका की चलती हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि सिर्फ शिक्षिका ही आदेश देगी, शिक्षिका जैसा चाहेगी वैसा होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है, बच्चे निष्क्रिय रहे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जहां मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर, देखिए अंक प्राप्त करने पर जोर देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उसको ध्यान में रखा जाए, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, इनाम व सजा का प्रयोग प्रभावशाली विद्यालय में लाने की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर सहयोगात्मक अधिगम होगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। अच्छे ग्रेड, देखिए यहाँ पर ग्रेड की बात की गई है, ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। परिणाम क्या होगा, तो ये आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है, यहाँ पर कहा कि थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे। देखिए सिर्फ नोट्स बनाना, ये भी निगेटिव पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। देखिए याद करना यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है, और साथ में ये भी कहा गया है कि उच्च स्वर में दिए गए जो अंश है उसको याद कर रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर कहा गया है याद कर रहे हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है या कहती है। नेक्स्ट है कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया या रूप सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर बताना सबसे उपयुक्त क्या है। समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश, बच्चों को सख्त बाहरी नियम का निर्देश देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सरल प्रक्रियाओं हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उप समूहों में विभाजित करना, कभी भी बच्चे को विभाजित नहीं करना है समूह में। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
नेक्स्ट है बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूप उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखते हैं। कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? यहाँ पर बताना है क्यों है। यहाँ पर कहा गया क्योंकि बच्चे भोले भाले हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? अनुभव होता है और अधिगम का निर्णय उनके शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बच्चों के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों को दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता देखो तुच्छ लोएस्ट की यहाँ पर बात की गई, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। निम्नता या तुच्छता दर्शाती है। आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए, मतलब अध्यापक अनदेखा कर दे बच्चे की त्रुटियां, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। देखिए सहपाठियों से चर्चा करने से बचना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर भी सही है। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ऑनलाइन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो समझ में ना आया हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।